अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज अपनी गुफ्तगू और जवाबात के सिलसिले की चौथी कड़ी, फोर्थ एपिसोड लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो इनके एतराज़ात थे, जो मैंने बताया यूट्यूब पर कुछ हिंदुओं ने फैलाए मुसलमान के ख़िलाफ़, तो उनका चौथा एतराज़ कहें या चौथा बेवकूफ़ाना जुमला ये था कि मुसलमान औरतें नकाब और बुर्का इसलिए लगाती हैं क्योंकि ये सरूप नखा की औलाद से हैं, और सरूप नखा ये राक्षस है, ये वही औरत है महाभारत में जिसकी नाक काट दी गई थी। तो नाक कटने के बाद वो अपना चेहरा छुपाने के लिए पर्दा करती थी, लिहाजा उनकी बेटियां आज पर्दा करती हैं। ये जुमला सुनकर आप लोगों को भी शायद एक मज़ाहिया जुमला या एक लतीफ़ा लगा होगा, और वाकई इससे ज़्यादा है कि इसकी कोई हैसियत भी नहीं। अब इन लोगों से मेरा सवाल ये है कि मुसलमान औरतें सरूप नखा की औलाद हैं, तुम्हारा कहना है या आपका कहना है कि मुसलमान औरतें सरूप नखा की औलाद है इसलिए नकाब बुर्के लगाती है? तो ये बताएं कि मुसलमान औरतें सरूप नखा की औलाद मुसलमान बनने के बाद बनी या पहले से थी? अगर वो पहले से थी तो फिर पहले वो नकाब बुर्का इस्लाम लाने से पहले क्यों नहीं लगाती थी? भाई, इस्लाम तो बाद में आया, चाहे अरब में चाहे हिंदुस्तान में। इस्लाम लाने से पहले औरतें नकाब बुर्का क्यों नहीं लगाती थी? अगर वो सरूप नखाई की औलाद थी और उनको अपनी नाक छुपानी होती तो? इस्लाम लाने के बाद नकाब बुर्का लगा रही है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये लोग दुनिया के बहुत बड़े बेवकूफ़ लोग हैं या ये पूरी दुनिया को बेवकूफ़ समझते हैं कि हम कुछ भी बोल देंगे मज़हब के नाम पे चल जाएगा। अरे, आपके मज़हब के नाम पे लोग मान लेंगे, ठीक है, आपका मज़हब है, आपके मज़हब में चलेगा, लेकिन दूसरों के मज़हब के बारे में और भी इस्लाम के बारे में, भाई इस्लाम का मामला ऐसा है कि यहाँ पे एक जुमला भी है ना, वो सनद के साथ मौजूद है। एक जुमला, वाकया जाने दो, एक जुमला भी है वो सनद के साथ मौजूद है, और सनद में भी इस कदर एहतियात है कि उस सनद में कोई अपनी तरफ से कुछ दाखिल नहीं कर सकता। मसलन हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा, कुछ फरमाया, तो अब वो जो हम तक पहुंचा है उसको आप समझें दर्जा क्या है कि पहले उन्होंने जिससे कहा वो कौन थे, यह आपको लिखा हुआ मिलेगा किताबों में। उनका नाम क्या था? उसे सहाबी कहते हैं हम, जिसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत इख्तियार की ईमान के साथ। तो पहला तो जिससे हमारे नबी ने कहा या जिसने हमारे नबी से सुना, उनका नाम क्या है, उनके वालिद का नाम क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात यानी उनका इंतकाल कब हुआ, ये पूरी डिटेल आपको मिलेगी। फिर उन्होंने जिससे सुनाया अपने बाद वाले किसी आदमी से, उस आदमी का नाम क्या है, उसके बाप का नाम क्या, वो पैदा कहाँ हुआ, उसकी वफ़ात कहाँ हुई, उसका कैरेक्टर कैसा था। फिर उस बाद वाले ने अपने बाद वाले जिससे सुनाया, इस तरीके से एक पूरा सिलसिला मिलेगा जिसे सनद कहते हैं, और ये किताबों में महफूज है, आप किसी भी किताब को उठाकर देख सकते हैं। और ये खास एक अलग टॉपिक है इस्लाम में जिसे इल्मे अस्माउर रिजाल कहा जाता है, एक अलग सब्जेक्ट है। जितनी बातें हम तक पहुंची है, कोई भी आदमी, किसी भी मजहब का आदमी इस्लाम की उस बात को अगर जानना चाहे, उसकी बुनियाद समझना चाहे, तो वो किताबें खंगाल कर देख सकता है। और हालत ये है कि हम तक अगर कोई हदीस यानी हमारे नबी की कोई बात पहुंची, चाहे वो अल्लाह की शान में हो, हमारे नबी की तारीफ में हो, हमारे नबी की औलाद की तारीफ में हो, इस्लाम की तारीफ में हो, किसी भी मामले में हो, अगर सनद उसकी कमजोर है तो उसको ज़ईफ कहा जाता है। ज़ईफ की अलग कैटेगरी। सनद कमजोर रहने का मतलब हमारे नबी ने जिससे कहा वो तो सहाबी हैं, उन पे तो कोई गुफ्तगू नहीं होती, उनके बाद जो हैं ये देखा जाता है इनका कैरेक्टर कैसा था, इनका हाफिजा, इनकी मेमोरी कैसी थी, इनकी याददाश्त मजबूत थी या नहीं थी। अगर याददाश्त मजबूत नहीं है या कैरेक्टर में कहीं पे किसी तरह की कोई कमी आ जाती है तो उस हदीस को अलग कर देते, कहते ये हदीस ज़ईफ है। अगर इसके खिलाफ कोई दूसरी हदीस मिलती है तो उसको साइड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। कुछ हदीसें वो हैं जिसे मौजू कहते हैं, यानी वो हदीसें मानी ही नहीं जाएगी, चाहे वो अल्लाह की तारीफ में हो, चाहे अल्लाह के रसूल की तारीफ में हो, चाहे अल्लाह के रसूल के घर वालों की तारीफ में हो, चाहे कुरान की तारीफ में, चाहे इस्लाम की तारीफ में।
वो हदीसें उनको मान्यता ही नहीं है, बल्कि उन्हें बयान करना भी जायज नहीं कहा जाता, क्योंकि सनद नहीं है सही। सनद जितनी ऑथेंटिक होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो इस तरीके से इस्लाम में हदीसें या वाकयात या किस्से मौजूद हैं। अब बताएं, जहां पर इतना सिक्योरिटी सिस्टम है, वहां कोई लाकर एक किस्सा सुना देगा, कहेगा आज से 2 करोड़ साल पहले लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में एक फलां औरत थी जो राक्षस थी। राक्षस का वजूद साइंटिफिकली दुनिया में है ही नहीं, ना कभी था ना कभी है। खैर, राक्षस थी, उसकी नाक काट दी गई और ये लोग उन्हीं की औलाद से। तो बताइए इसे क्या कहेंगे? इसे आप बेवकूफियत की एकदम सबसे लो कैटेगरी के अलावा क्या नाम दे सकते हैं? ये लोग वो हैं जो अपने मजहब को सिर्फ किस्से की बुनियाद पर चलाते हैं, जिनकी कोई बुनियाद तलाश करने पे कभी मिलेगी नहीं, और ये चाहते हैं कि हम यही किस्से दूसरे मजहबों के बारे में बोल दें। तो भाई, दुनिया पढ़ी लिखी है, आप अपने मजहब को कैसे चलाते वो आपका मसला है, लेकिन इस्लाम के बारे में बात कीजिएगा तो एक जुमला बोलने से पहले उस पर इतनी सनदें और इतनी दलीलें आपको देनी पड़ेगी कि आप छोड़ भागिएगा मैदान। तो ये बड़ी चीज है। इस्लाम में कोई भी अपनी तरफ से कुछ घुसेड़ना चाहेगा, ये उसके बस का रोग नहीं। 3 करोड़ साल पहले, 50 लाख साल पहले, 20,000 साल पहले ऐसा हुआ था। मेरे भाई, तहकीक ये है कि 20,000 साल पहले जमीन पर इंसान ही नहीं बसते थे। इंसान का वजूद ही नहीं था 20,000 साल पहले जमीन पर। कोई दलील नहीं है इस बारे में। हाँ, इंसान के अलावा जो बसते थे वो अलग बात है, इंसान नहीं थे जमीन पर। तो इस तरह की बेवकूफ़ी लोग कर रहे हैं यूट्यूब पे, और कमाल देखिए इनकी बेवकूफ़ी की कि इस तरह के झूठे किस्से गढ़ का सुनाते भी हैं, और सुनाने के बाद फिर उन्हें यूट्यूब वगैरह पे अपलोड भी करते हैं, और इन्हीं जैसे लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। कोई जानना भी नहीं चाहता कि इसकी हकीकत क्या हो सकती है। सोचिए, सरूप नखा की औलाद में आप मुसलमान औरतों को दाखिल करते हैं, तो ये कब बनी बताइए? सरूप नखा का तस्वुर इस्लाम में तो है नहीं, और ना आप इसको साबित कर पाएंगे। आपके यहां उसका तस्वुर है, आपके यहां ये किस्सा है, ये कहानी है। तो अगर सेट हो सकता हो, ये मुमकिन हो सेट होना, तो आपके यहां सेट हो सकता। तो अगर हम ये कह दें आपके यहां जितनी औरतें घूंघट लगाती हैं वो सब सरूप नखा की बेटियां हैं, तो जनाब आप तिलमिला उठेंगे। तो इस्लाम में इस तरह की चीजें घुसेड़ने की कोशिश न करें। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसके पास अपनी बातें बोलने, रखने, सुनने, सुनाने के लिए पूरा एक बड़ा सा सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसे समझने में आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, शायद आप समझ नहीं पाएंगे। अब असल मुद्दे की बात करें कि असल प्रॉब्लम इन्हें नकाब बुर्के से है। क्यों है ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। भाई, इनकी औरतें भी घूंघट डालती थी, इन्हें अपना कल्चर पसंद नहीं आया, इन्होंने छोड़ दिया। इन्हें लगा कि अंग्रेजों का कल्चर हमसे ज्यादा अच्छा है, लेकिन हमारा जो कल्चर है वो हमें दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा कल्चर। मुसलमान औरतें मजबूर होकर नकाब बुर्का नहीं पहनती, बल्कि वो खुशी से पहनती है, और उनके लिए ये एक सुरक्षा कवच है। भाई, वो चेहरा या बदन खोलकर घूमेंगी, देख लीजिए आजकल क्या होता है, कहीं पे भी रैप, कहीं पे भी गैंग रैप। किसने रोका? किस सरकार ने, किस गवर्नमेंट ने इस बात की गारंटी ली है कि हम औरतों की हिफाजत करेंगे? नहीं, बल्कि यहां सरकार और गवर्नमेंट के कारिंदे इन कामों में मुलव्विस हैं। तो अगर औरतें अपनी हिफाजत करना चाहती है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? मुसलमान औरतें नकाब, बुर्का, हिजाब जो भी इस्तेमाल करती हैं वो अपनी खुशी से इस्तेमाल करती हैं, और कुछ वो हैं जिन्हें पसंद नहीं आता वो इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन इसमें आपका मसला क्या है? आपको अपनी औरतों का घूंघट या उनका पर्दा करना पसंद नहीं था, आपने हटा दिया। आपको अपने कल्चर से ज्यादा अंग्रेजों का कल्चर पसंद था, आपने कबूल किया। ठीक है, यह आपका मसला है। हमने कभी नहीं कहा कि आपने अंग्रेजों का कल्चर क्यों कबूल किया। आपको साड़ी या घूंघट की जगह जींस पैंट या टी शर्ट पसंद था, आपने पहनाया अपनी बेटियों को। लेकिन मुसलमानों को दुनिया जितनी भी तरक्की कर जाए, कयामत आने तक इन मुसलमानों का जो अपना कल्चर है ना, वो बड़ा सेफ और सिक्योर कल्चर है। मुसलमानों को पता है इस कल्चर में कितने फायदे हैं, कितनी खूबियां हैं। तो मुसलमान किसी भी दूसरे कल्चर के बदले में अपना कल्चर नहीं बेचेंगे। इस्लाम ने एक कायदा दे दिया है, पर्दे में रहो, महफूज रहोगी। तो ये सरूप नखा वगैरह वगैरह के किस्से कहानियां जिनका कोई वजूद नहीं होगा, और दूर तक जिनकी कोई निशानियां नहीं, कोई सबूत कोई नहीं दे सकता, बस इस तरह के किस्से कहानी बताकर आप
लोगों को भटकाना चाहते हैं या इस्लाम के खिलाफ फुरगलाना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, पढ़ा लिखा तबका जानता है कि इस्लाम के पास जितनी बातें हैं वो ऑथेंटिक हैं, उनके पास उनके सबूत हैं, उनके दलाइल हैं। कोई भी आदमी किसी भी टॉपिक पर दलीलें ढूंढना चाहे, गूगल पे सर्च कर ले, किसी इस्लामिक लाइब्रेरी में चला जाए, जाकर आसानी से देख सकता है। हम किस्से नहीं सुनाते, हम रिवायतें बताते हैं, और जब रिवायतें बताते हैं तो उसकी सनदें भी सुनाई जाती है। सनद की पूरी हैसियत आपको पता चल जाएगी कि इस सनद में फलां आदमी, आप जानना चाहें आज से 1450 साल के दरमियान कि इस सनद में जो फलां आदमी है वो किस कैरेक्टर का था, कहाँ पैदा हुआ, कब मरा, उसकी औलादें कौन कौन थी, या ये सारी तफसीलात आपको मिल सकती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।